नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का अपने ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए ई पास संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी प्रकार से आप अन्य राज्य में जाना चाहते हैं या फिर किसी एक राज्य के ही अन्य जिले में जाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कैसे अपना ई पास प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आप लोग पास प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चंद घंटों में यदि आप चाहते हैं कि आपका पास बन जाए तो उसकी प्रोसेस क्या है। और आपसे गुजारिश होगा, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो अब तक पहुंच जाएं। और आपसे गुजारिश होगा, इस वीडियो में लाइक का एम रखा है 500 लाइक का, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला आप लोगों का काम ये करना होगा कि आपको अपने स्टेट की ई पास सर्विस सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्च करना होगा ई पास फॉर एमपी। जैसे आप ई पास फॉर एमपी सर्च करोगे, पहली ही लिंक मिलेगी आपको ई पास ऑनलाइन करने की। अगर आप एमपी से नहीं हो, आप लोग हैं यूपी से, तो आप लोगों को सर्च करना होगा ई पास फॉर यूपी। तो जैसे ही आप यूपी के लिए सर्च करोगे तो आपको यूपी की ऑफिशियल जो साइट होगी वो मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपका जो भी स्टेट है उसी स्टेट की ई पास सर्विस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस आपको कैसे करना है। तो जैसे ही आप किसी भी स्टेट का ई पास सर्विस का ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा आप लोगों का अप्लाई करने का, दूसरा होगा डाउनलोड करने का, तीसरा होगा आप लोगों का माइग्रेंट रेजिडेंस का। अप्लाई ई पास में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चाहे आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको जाना है एक ही जगह है, एक ही पोर्टल आपका खुलेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसको फिलअप कर लीजिए। मैं फिल करके दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप लोग ओटीपी सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अलग अलग स्टेट के जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, बिल्कुल प्रोसेस लगभग सेम है, बस आप लोगों का थोड़ा देखने में अंतर हो सकता है। किसी का पेज इस प्रकार से खुल सकता है, किसी का पेज बिना फोटो के साथ खुलेगा। तो आप लोग देख लीजिए, जानकारी आपको सब में सेम भरनी है। अब आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही कहीं जाना है, यानी कि जिले के एक जिले से दूसरे जिले में जाना है, एक ही राज्य के अंदर। तो पहला ऑप्शन। अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, इसका मतलब आपको खुद के राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाना है, तो दूसरा ऑप्शन। किसी बाहर राज्य से आपको अपने राज्य में आना है, तो तीसरा ऑप्शन। हर एक स्टेट में लगभग इसी प्रकार की प्रोसेस है। आपको किसी एक जिले से जाना है दूसरे जिले में, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। किसी दूसरे देश सॉरी राज्य में जाना है तो मिलेगा आपको। किसी दूसरे राज्य से अगर आपने खुद के राज्य में आना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी सुविधा अनुसार है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए हम किसी बाहर के राज्य के लिए देश के लिए करते हैं, सॉरी राज्य के लिए, तो आप लोग को सिलेक्ट करना होगा अन्य प्रदेश हेतु। सोर्स डिस्ट्रिक्ट में आपको डालना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के भोपाल से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होगा भोपाल। इसका मतलब आप जहाँ बैठे हैं आपको वो जिला यहाँ डालना है सोर्स डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद कहाँ जाना है आपको, मान लीजिए आपको यूपी जाना है, तो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी आपको राज्य में आपको जाना है वहाँ सेलेक्ट कीजिए, उसका आपको ज़िला डालना है। ज़िला मान लीजिए मैंने आगरा डाल दिया, हालांकि आगरा है रेड जोन में, तो बहुत ही कम चांस है कि आपको वहाँ का मिले, लेकिन फिर भी अप्लाई करने में आपको कोई बुराई नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हैं। सद आपकी अगर इमरजेंसी सही पाई गई तो आपको बिल्कुल पास मिलेगा। आगरा में कोई जगह होगी, मान लीजिए आगरा में, आगरा ही डाल देते हैं। आगरा क्या जो भी स्पेसिफिक जगह होगी आपको वो जगह फिल करनी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। यदि आपको सिर्फ जाना है, लौट के नहीं आना है, तो वन वे कर दीजिए। यदि आपको जाना है और किसी को लेके आना है तो राउंड ट्रिप जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूँ। यदि आप लोग भोपाल से आगरा जा रहे हैं, भोपाल से एक 4 व्हीलर में एक ही व्यक्ति जा रहा है, तो यहाँ से जब पास भरोगे तब उसका एक व्यक्ति का ब्यौरा आएगा। और जब वो जाता है तो आगरा से मान लीजिए 4 आदमी के साथ आता है, मतलब खुद और 3 आदमी, टोटल एक गाड़ी में 4 आदमी। तो यदि यहाँ से 3 आदमी आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे पर्पज़ ऑफ सिलेक्टिंग अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सी इमरजेंसी है, उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं पर्सनल इमरजेंसी कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पेज रीलोड होगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का कोई भी साइज़ आप लोग यहाँ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। यहाँ पे आएगा नेम। अब इस नेम में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो उस सवारी के साथ, यानी कि जो आप लोगों की गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी में ऐसा कोई व्यक्ति जो सबसे मेन व्यक्ति हो, आप कह सकते हैं मुखिया हो, आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों का जो मार्गदर्शन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का नाम यहाँ पे आएगा, उसी का फ़ोटो आएगा। जेंडर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपको ई पास भेज दिया जाता है।
यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी लगा सकते हैं। उसी आईडी को आपको यहाँ अपलोड करना होगा जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में, अप टू 2 MB तक। 2 MB से बड़ी फाइल को अपलोड नहीं किया जा सकता, इसलिए आप 2 MB से छोटी फाइल को ही अपलोड करें। एड्रेस आपके जो आधार कार्ड पर लिखा है वही एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद चलेंगे नीचे, यहाँ साफ साफ कह दिया है कि मैक्सिमम 3 पर्सन अलाउड विद ड्राइवर। इसका मतलब एक 4 व्हीलर में सिर्फ एक ड्राइवर के साथ 3 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा। जैसे ही आप इस टैग बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने साथ जाने वाले या आने वाले लोगों का ब्यौरा भर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैंने अपनी जानकारी तो भर दी है ऊपर, लेकिन अगर मैं वहाँ से 3 लोगों को लेके आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कैसे भरूँगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मान लीजिए किसी का भी नाम डाल देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, उम्र की डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कीजिए, रिलेशन बताइए कि इस अमित का आपसे क्या रिलेशन है। तो आप लोग कुछ भी रिलेशन डाल दीजिए, जो भी आपका रिलेशन हो उसका आधार कार्ड लगा दीजिए और यहाँ पे ऐड न्यू रो कीजिएगा। ऐड न्यू रो करेंगे, उसके बाद दोबारा से आपको अपने दूसरे जो व्यक्ति है उसका नाम ब्यौरा डाल देना है। इसी प्रकार से आपको पूरा फिल कर देना है। उसका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन लिख दीजिए, उसका भी आधार कार्ड लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको जितने भी व्यक्ति आप लोगों के जाएंगे या फिर आएंगे उन सबके ब्यौरा आपको यहाँ भर देना है। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि ड्राइवर प्लस 3 यानी कि टोटल 4 लोग। तो यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ 3 लोगों का डाटा आएगा, क्योंकि एक आदमी का डाटा हमने ऊपर भर दिया है। इसका मतलब एक आदमी का डाटा तो हमारा आ जाएगा इधर की साइड और बाकी के 3 लोगों का डाटा आएगा इधर की साइड। तो ऊपर वाला 1 और नीचे वाले 3 मिला के आप लोगों के 4 लोगों का डाटा यहाँ होता है। जिस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जिस आदमी का डाटा आपने ऊपर भर दिया है उसका आप नीचे नहीं भरेंगे, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और आपसे गुजारिश होगा, इस वीडियो पे 500 लाइक का एम रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर और कर लीजिए, ताकि ई पास संबंधित सारी डाउट्स हम आपकी क्लियर करा सकें। आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। उसके बाद आप लोग को सिलेक्ट करना होगा अपना वाहन। जो भी आपका वाहन है उसको सिलेक्ट कीजिए। आपने जो भी वाहन से आप जा रहे हैं उस वाहन को जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको वाहन का नंबर डालना होगा। जो भी आपका नंबर होगा उस नंबर को यहाँ फिल कीजिए। अब बात करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, ये क्या होता है। तो दोस्तों, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका ऑप्शनल होता है। इसमें अपलोड करना या ना करना आपकी स्वेच्छा के अनुसार है। अगर आपकी इमरजेंसी है, मान लीजिए मेडिकल, तो मेडिकल इमरजेंसी में आप लोग यहाँ पर दवाई के पर्चे लगा सकते हो। किसी की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे आप उसके जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी आपके पास उसका प्रमाण हो जाए वो प्रमाण लगा सकते हो। सरपंच का लिखा हुआ लेटर लगा सकते हो, या फिर किसी विशेष व्यक्ति ने रेफरेंस दिया है तो उसका लेटर आप यहाँ लगा सकते हो। कोई बंदिशें नहीं है। अगर आपके पास लेटर वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसको ओपन खाली छोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जैसे ही आप टेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। इस प्रकार के रेफरेंस नंबर का आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ऐसा आपको पास मैसेज भी आ सकता है, लेकिन कभी कभी मैसेज नहीं भी आता है, तो इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए। स्नैपशॉट लेने के बाद आप लोगों का जो पास होगा वो संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। यदि आपका पास पहुंच जाता है तो 12 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में आपके पास पे सुनवाई हो सकती है। कभी कभी इसमें विलम्ब भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ई पास बहुत ही ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब ई पास आप लोग अच्छे से अप्लाई कर देंगे पूरी तरीके से, तो आप लोगों का जो ई पास के जब पास पहुँचेगा वो आपको एक रेफरेंस नंबर के साथ वहाँ पे पहुँच जाएगा, जो भी आपकी एडीएम ऑफिस होती है, एसडीएम कार्यालय के पास। आप लोगों का जो पास बनेगा ये 3 स्टेज में होता है। पहला आप लोगों का अप्लाई करना, आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका पास पहुंच जाएगा एडीएम ऑफिस में। एडीएम ऑफिस में आप लोगों के जो वहां पे संबंधित अधिकारी बैठा होगा, जिसके अधिकृत रूप में ये ई पास के जो ऑर्डर है वो जारी किए जा रहे हैं, वो आप लोगों को ई पास के संबंधित सभी दस्तावेजों को देखेगा, आपकी एप्लीकेशन पर विचार करेगा, तब उसको सही लगेगा तो वो उसको वेरीफाई करेगा। अगर उन्होंने वेरीफाई किया तो फिर आप लोग जाएंगे और अपना ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को मिलेगा ये वाला ऑप्शन। यहाँ से आपको अपना ई पास डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ई पास डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को एक प्रिंट मिलेगा, जिसको आप अपनी संबंधित जो भी गाड़ी है उस पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि आप लोग किस प्रकार से जल्दी से अपना ई पास प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि सरकार ने वहाँ पे जब आपका ई पास बनता है तो अब आपको एक स्टेट का जो भी अधिकारी होता है उसका एक मोबाइल नंबर मेंशन करके देगा। तो उस मोबाइल नंबर से आप लोगों को ये बताते हैं, यदि आपको विशेष तौर पे जल्दी इमरजेंसी है तो आप लोग स्वयं जाके वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों को संपर्क किससे करना होगा, तो आप लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है कि आप लोग ज़्यादा नहीं रुक सकते, तो आप लोग संबंधित एडीएम कार्यालय में जाके संपर्क कीजिए, उनको अपनी व्यथा सुनाइए और उनको बोलिए कि जल्दी से हमें अप्रूवल दीजिए। तो आपकी अगर परेशानी इनको सही लगी तो वो आपको जल्दी से जल्दी भी अप्रूवल दे सकते हैं। यह है आपकी पूरी प्रोसेस, कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको जल्दी से ई पास प्राप्त हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि सभी राज्यों के जो ई पास संबंधित डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें बताइए, इसके वजह से हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हर एक परेशानी के लिए किस प्रकार से ई पास अप्लाई करना है इस पर चर्चा करेंगे। साथ में शादी ब्याह के लिए किस प्रकार से ई पास अप्लाई करते हैं इसकी भी जानकारी हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना अपना लाइक का एम पूरा कीजिए, 500 लाइक चाहिए, ज़्यादा लाइक नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों एक गुजारिश होगी, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपके भाई बहनों को वीडियो मिल सके और वे भी अपने अपने घर सही सलामत पहुंच सकें।